हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज आपके लिए, आम और ख़ास आदमी के लिए, सुप्रीम कोर्ट से एक बैड न्यूज़ आई है कि उसमें जो आज मोरेटोरियम पे फैसला आना था और जो ब्याज के ऊपर ब्याज सरकार ने लगाया, एनबीएफसी बैंकों ने लगाया है, जो वो माफ करने के बारे में फैसला आना था, उसमें एक नई तारीख लगी है जो कि एक हफ्ते बाद की लगी है। आज से 8 दिन के बाद की तारीख लगी है, 13 अक्टूबर। इसको समझने के लिए पहले हम शुरू से बात करेंगे कि 10 सितंबर जैसे तारीख लगी थी। 10 सितंबर को तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने उस टाइम सरकार को यह आगाह किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह आगाह किया था सरकार की तरफ से कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी ब्याज पे ब्याज को छोड़ने की सिचुएशन में नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश आए तो फिर उन्होंने कुछ टाइम ले लिया। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगना था, मांगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 28 तारीख तक का टाइम दे दिया था, 28 सितंबर तक का। 28 सितंबर तक का जब टाइम मिल गया तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती सीतारमण, उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई इसके बारे में, जो कि ये इसके बारे में सारी रिसर्च करके, सारा पता करके कि फाइनल इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर इसको छोड़ दिया जाए। तो उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था 3 सदस्यीय कमेटी को, जिन्होंने 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी को सौंप दी थी और जिसमें यह रिकमेंड किया था कि ब्याज के ऊपर ब्याज को माफ कर दिया जाए। तो वो माननीय श्रीमती सीतारमण जी ने उनकी बातों को एक्सेप्ट करके और केंद्र सरकार ने 28 तारीख को यह अपना पक्ष उसमें रख दिया था, लेकिन उसमें एफिडेविट नहीं दिया था। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि भाई आप एक एफिडेविट अपना या हल्फनामा केंद्र सरकार की तरफ से लेके आओ। ऐसे जबानी जमा खर्च नहीं चलेगा कि आप वर्बली बोल रहे हैं, रिटर्न में लेके आओ कि आप क्या करोगे। तो उसमें तारीख लगी थी 5 अक्टूबर, लेकिन 1 अक्टूबर तक वो वहां पे जमा करना था उनको, केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया, जिसकी आज तारीख लगी थी, आज 5 अक्टूबर 2020 है। आज की माननीय सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी थी, जिसमें 11 बजे से जिरह स्टार्ट हो गई थी। उसमें निकल के ही आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़े न्यायाधीश है जिनको न्यायमूर्ति बोला जाता है, उन्होंने उस एफिडेविट को अच्छे से रीड किया, पढ़ा और समझा। उसमें यह निकल के आया, जब जिरह के दौरान जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उनको ये कहा कि भाई आपने एफिडेविट तो पेश कर दिया, इसमें आपने ये तो नहीं बताया कि मोरेटोरियम आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। इसमें लिख तो रखा नहीं कहीं भी। और जो लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, कपिल सिब्बल जी जो हमारे देश के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने जिरह के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा कि ये जो सरकार ये कह रही है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं, आरबीआई और बैंकों एनबीएफसी कंपनी की तरफ से कह रही है कि हम लोन को रिस्ट्रक्चर कर देंगे, लेकिन रिस्ट्रक्चर करने की टर्म कंडीशन इतनी ज्यादा सख्त है, उसको आम आदमी फॉलो नहीं कर पाएगा, तो आम आदमी को रिस्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं होगा। तो या तो रिस्ट्रक्चर को आसान किया जाए, सिंपली भाषा में उसको बताया जाए, आम आदमी के समझ में आए, और उसकी टर्म कंडीशन बहुत कम की जाए ताकि आम आदमी को राहत की सांस मिल सके। क्योंकि आम आदमी आज 5 अक्टूबर को पलक पावड़े बिछाए बैठा था, उसके मन में 100% ये था कि ब्याज पे ब्याज तो आज खत्म हो ही जाएगा। और वो बात भी सही है कि ब्याज के ऊपर ब्याज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये भी मान के चल रहा था कि 31 दिसंबर तक तो हमें शायद से मोरेटोरियम मिल ही जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि वो एफिडेविट पूरा क्लियर नहीं था, उसमें सारी बात क्लियर नहीं थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख और लगा दी है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और टाइम मांगा गया, 1 तारीख और लगी है। अब लगी है 13 तारीख, 13 अक्टूबर।
अब देखते ये हैं कि 13 अक्टूबर को फैसला आता है क्या नहीं आता है, मोराटोरियम बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है। पर मुझे ये समझ में आता है कि अगर 13 तारीख को मोराटोरियम बढ़ भी गया तो भी क्या होगा, अक्टूबर की तो किस्त निकल जाएगी। 1 से लेकर 10 तारीख तक मैक्सिमम 90% जो लोन है लोगों के, जितने भी लोन है उसकी 90% किस्त है। तो 1 से लेकर 10 तारीख तक लगभग सभी बैंक, एनबीएफसी और एचएफसी कंपनियां काट ही लेती हैं। अगर 13 तारीख को डिसीजन भी आएगा तो 10 तारीख तक को पैसा निकल चुका होगा, नहीं देंगे तो उस पर प्लेंटी लगा दी होगी, फिर वही चवन्नी छाप एजेंट दिमाग खराब करेंगे लोगों का। तो ये केस जो है वो राम राम से खिंचता जा रहा है और पब्लिक इसमें भिजती जा रही है, इसमें कंजस्टेड होती जा रही है, लोग गले तक फंस गए हैं। अब उनके पास सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब देखते हैं 13 अक्टूबर को क्या डिसीजन आता है। आज की डेट में कोई डिसीजन नहीं आया। जिरे सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश होते हैं उनको न्यायमूर्ति बोलते हैं, न्यायमूर्तियों ने बोल दिया है कि 1 हफ्ते का टाइम और केंद्र सरकार को दे दिया गया है और उसको जो एफिडेविट है उसको दोबारा पेश करने के लिए बोला गया है। दोबारा देना पड़ेगा उनको सुप्रीम कोर्ट में और उसमें हर चीज को क्लियर करना पड़ेगा कि सरकार क्या चाह रही है। अब देखो सरकार की क्या मंशा है, क्या इसमें वो लागू करेगी, ये देखने को 13 तारीख को तक ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।